हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मेरे पास में ना बहुत सारे ऐसे कमेंट थे कि लाइक हम शॉर्ट नोट कैसे बनाएं, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कहाँ से करें, करंट अफेयर कहाँ से करें, हिंदी कहाँ से करें। लाइक इस तरह के जो कभी कमेंट्स थे ना मेरे पास में वो आए हुए थे। तो देखो, बहुत बार तो जब भी मैं अपने ब्लॉग्स बनाती हूँ, मैं उन ब्लॉग्स में मैं आपको रिप्लाई कर देती हूँ कि किस तरह से आप कहाँ से पढ़ो चीजों को, जो पढ़ रहे हो वो उसके किस तरह से शॉर्ट नोट तैयार कर लो। और शॉर्ट नोट के साथ साथ आपके जो भी खुद के नोट्स हैं, यानी कि जो लॉन्ग नोट्स है वो कैसे तैयार करो। और ये सारी चीजें, और साथ में जो प्रैक्टिस है वो आप कहाँ से कर रहे हो, और टेस्ट सीरीज वगैरह, इन सब के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है। फिर भी नए नए जैसे जो लोग भी मेरे चैनल से ऐड होते रहते हैं ना, तो उनको नहीं पता होता, तो जो मेरे लास्ट वीडियोस होते हैं फ्रेंड, उसमें मैं बहुत अच्छे से बताती हूँ। तो इस वीडियो के थ्रू मैं एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि कोई भी आप ना टॉपिक पढ़ रहे हो, सपोज हिस्ट्री में है, ज्योग्राफी में है, पॉलिटी में है, किसी में भी आप पढ़ रहे हो, तो सबसे पहली बात आती है ना, जब आप चैप्टर को पढ़ते हो ना, तो फर्स्ट टाइम आप उसको बहुत अच्छे से रीड करो। जब आप रीड कर लेते हो ना, तो पहली बार में ये तो शॉर्ट नोट नहीं बना सकते हो। या शॉर्ट नोट बनाए भी तो किस तरह का शॉर्ट नोट हो जाए, क्या बिल्कुल ही शॉर्ट में होना चाहिए, या थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में स्टेटमेंट के फॉर्म में होना चाहिए, जिससे कि ना हम जब भी पढ़े तो हमको वो चीज बहुत आसानी से याद हो जाए। अब देखो, बहुत सबके अलग अलग तरीके होते हैं। जो अपने नोट्स बनाता है वो इसीलिए बनाता है ताकि जो भी हम चीज पढ़ रहे हैं ना, एक बार ना जब हम उसको जब 2-3 दिन बाद या एक हफ्ते बाद जब उसको पढ़ेंगे ना, तो हमारे पास वो चीजें रिटन फॉर्म में होनी चाहिए, जिसको पढ़ के ना वो सारी चीजें हम उस चैप्टर को ना दोबारा रिकॉल कर सके। तो देखो, जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, एक बार जब मैं पढ़ती हूँ तो देखो, पहली बार पढ़ने में कोई भी चीज याद नहीं होती, ये चीज आपको ही पता है। जब फर्स्ट टाइम पढ़ते हो तो उसको पढ़ते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट, जब सेकेंड टाइम जब आप पढ़ते हो ना उस चैप्टर को, तो उससे ना कुछ चीजें आप कंक्लूड कर पाते हो कि अच्छा, ये चीज यहाँ ऐसे हो रही थी, वो चीज ऐसे हो रही थी। यानी एक आपको ना पिक्चर के फॉर्म में वो चीज क्रिएट होती रहती है कि क्या कब हुआ था। और जब थर्ड टाइम आप जब उसी चैप्टर का रिवीजन करते हो ना, तब आप शॉर्ट नोट बनाओ। और शॉर्ट नोट ऐसे मत बनाओ कि आप किसी पेपर के फॉर्म में बना रहे हो, या मतलब कि आपने चिट वगैरह चिपका चिपका के आप लगा रहे हो। ठीक है, आपके पास स्पेस है, दीवार वगैरह है, तो आप वहां पे लगा सकते हो, बट आप कितने का शॉर्ट नोट आप चिपकाओगे, है पूरी तो दीवार ऐसे रंग जाएगी, कहाँ कहाँ चिपकाओगे आप। सपोज आप किसी के पास नहीं है ये स्पेस, तो वो कहाँ पे बनाएगा। तो आपके पास में जो आपकी नोटबुक है, आप उसी पे ही सबसे पहले तो उसके ना उस चैप्टर के जो नोट्स होते हैं, लॉन्ग नोट्स, वैसे बनाओ। और पूरी पूरी लैंग्वेज मत नोट करो, मतलब उसको थोड़ा सा कंसाइज कर दो। देन इसके बाद में उसकी उसी चैप्टर का, जैसे लिखने की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी आपको, वो आप उतनी ही ज्यादा आपको सहूलियत होगी सब चीजें लिखने की। क्योंकि सपोज अगर प्री क्लियर हो गया, तो मेंस में भी तो प्रॉब्लम होगी ना। अगर देखो, प्री में तो आपको भी पता है रिटन फॉर्म तो होता नहीं, एमसीक्यू बेस्ड होता है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है। वो जब क्लियर हो जाए ना, तो मेंस के लिए भी तो हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो मेंस के लिए भी तो जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ही ज्यादा हमारे लिए फायदा है। तो देखो, जब एक चैप्टर को ना कम से कम आप ना वैसे ही जैसे प्रैक्टिस करते हो, सपोज आपने नोट्स बना लिए, नोट्स बनाने के बाद में आप उसको ना उसी चैप्टर के 2 से 3 पेज ब्लैंक छोड़ दीजिए। और जब आपने उसके लॉन्ग नोट्स बनाए ना, तो उसी में ही उसके शॉर्ट नोट भी बना लीजिए। और उसको इस तरह से बनाइए ना कि उस चैप्टर का पूरा समरी आपके पास में होनी चाहिए, यानी स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पूरा जो चैप्टर का कंक्लूजन है ना, वो होना चाहिए। और मैं थोड़ा सा भी आपको आइडिया भी दे देती हूँ कि मैंने किस तरह से तैयार किया है और मैं किस तरह से बना लेती हूँ। और देखो फ्रेंड, जैसे कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो साइंस बैकग्राउंड है। तो लाइक हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, और ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ये सब्जेक्ट देखिए नहीं होते हमारे बैकग्राउंड में, ठीक है। तो हमें भी पढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। और जब फर्स्ट टाइम हम सिविल की तैयारी करते हैं, तो देखो, तो दिक्कत तो आती है। तो मैंने क्या किया है ना, अपना जो बेस बनाने के लिए एनसीईआरटी पढ़ी है। अब एनसीईआरटी से ना बहुत सारी जो चीजें होती है ना हमारी, हमको बहुत आसानी से वो चीजें ना रिकॉल हो जाती है। क्योंकि अब आपको पता है, वो जो लैंग्वेज होती है ना बड़ी इजी फॉर्म में होती है। क्योंकि स्टार्टिंग जो होती है 6 क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, ये तो लैंग्वेज बड़ी आसानी से होती है। जैसे जैसे आप ऊपर उठते चले जाओगे ना, थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज आपको लगेगा नहीं समझ में आ रही, लेकिन फिर भी अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो वो चीजें आपको समझ में आने लगती है। तो ऐसे मैंने भी क्या किया है, एनसीईआरटी पढ़ी हुई है। अब एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में जब हम अपने जो कोर्स सिलेबस की तरफ जाते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, तो फिर मैंने उनके ना नोट्स तैयार करने शुरू किए। और मेरे ना एनसीईआरटी के भी नोट्स होते हैं। जैसे कोई चैप्टर पढ़ रही हूँ मैं,
आप कोई भी सब्जेक्ट है आप ले सकते हो, जैसे किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे पॉलिटी में कोई सब्जेक्ट मैंने लिया तो उस चैप्टर को ना क्या करती हूँ मैं, कभी कभी जैसे मेरा मन करता है कि नहीं इस चैप्टर को बहुत अच्छे से, इसका बेस जो है वो मैं बना सकती हूँ उससे, एनसीईआरटी से, तो मैं वहां से पढ़ लेती हूँ, देन इसके बाद में अपने सिलेबस की तरफ मूव कर लेती हूँ। तो उससे क्या होता है ना, मुझे उसका बेसिक पूरा पता हो जाता है। जब बेसिक पता होता है तो फ्रेंड ना उस पे बिल्डिंग बनाना ना बहुत आसान हो जाता है, यानी उसका एडवांस जो होता है उस पे काम करना बहुत आसान हो जाता है। तो मेरा भी बैकग्राउंड नहीं रहा है, लेकिन मुझे भी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने क्या किया है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है कि सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ लो, उससे आपका बेस बनेगा, और जब आप मेंस की तैयारी करोगे उसमें भी काम आएगा, क्योंकि उसकी मेंस में भाई आपको ना लिखने की कला आनी चाहिए। जब लिखेंगे ना तभी उस चीज को ना बहुत अच्छे से वो रिप्रेजेंट कर पाओगे। भाई जितनी ज्यादा आप चीजें पढ़ोगे, जितनी बार एक चैप्टर को पढ़ोगे, उतना ही आपके अंदर जो थॉट्स है ना वो डेवलप होते चले जाएंगे कि नहीं अच्छा ये चीजें ऐसे हो रही है तो इसको हमको ऐसे लिखना है। और वो जो जब बुक से आप पढ़ते हो ना तो वो जो उसकी लैंग्वेज है वो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगती है, और जब आप लिखते हो ना तो वही रिटन फॉर्म जो होता है वही आपके भी भाषा आपकी बनने लगती है जो लिखने वाली होती है। भाई आपने बुक से प्रैक्टिस की तो वही लिखने वाली भी प्रैक्टिस आपसे बनती रहती है। तो मैं आप एक बार में आपको दिखा देती हूँ कि मैं नोट्स कैसे तैयार करती हूँ, और वो जैसे कि टॉपिक वाइज है, आपको पता है घटना चक्र से आप प्रैक्टिस करते हैं, टॉपिक वाइज वहीं से आपको मिलेंगे, या कोई भी आपने जैसे यूथ का ले रखा है तो वहां से आप कर सकते हो प्रैक्टिस। और इसके अलावा टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेस्ट सीरीज में भी वो वाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो जिसमें सेक्शन वाइज मिलते हैं। मैंने भी सेक्शन वाइज ही ज्वाइन कर रखी है, और वो मैं जो मैंने इस पे वीडियो बनाया हुआ था ना उसका ना डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक भी दे दूंगी उस वीडियो का, तो आप वहां से चेक भी कर लेना कि मैंने कौन सी परचेज की है। तो चल फ्रेंड मैं एक बार अपने नोट्स दिखा देती हूँ और थोड़ा सा मैं एग्जांपल बता दूंगी जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप भी अपने तैयार कर सकते हो ऐसे। अब देखिए फ्रेंड, जैसे कि मैं इसमें ना ज्योग्राफी में और साथ में पॉलिटी में इनके थोड़े से नोट्स का आइडिया आपको दे सकते हो, आप कैसे कर सकते हो जैसे आप बुक से पढ़ते हो। सपोज जैसे बुक से पढ़ा आपने, कोई भी चैप्टर आपने उठाया, ठीक है, तो उसको जब आप पढ़ते हो तो अंडरलाइन कर लो। फर्स्ट टाइम पे आप अंडरलाइन नहीं करना, क्योंकि ना फर्स्ट टाइम पे जस्ट आप रीड कर रहे हो तो चीजों को समझ रहे हो, तो जब सेकेंड टाइम आप करते हो तो उसको अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो। कभी कभी मैं कर लेती हूँ पर कभी कभी नहीं करती हूँ। तो मेरे साथ में ये होता है कि सबसे पहले मैं चैप्टर को रीड करती हूँ, देन इसके बाद ही जब से 2 से 3 बार उस चैप्टर को रीड कर लेते हैं तब उसमें अंडरलाइन करती हूँ। देन इसके बाद में जैसे उसके शॉर्ट नोट्स वगैरह हैं तो इस तरह से आपकी आती, आप बुक में भी आप मार्क कर सकते हो। जैसे ना मैंने बहुत सारे ऐसे लिख रखा है कि जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, सपोज मैं इस चैप्टर को जब रीड करती हूँ ना तो जैसे शॉर्ट फॉर्म में है, मैंने लिख रखी है चीजें, तो मुझे ना रिकॉल हो जाती है। और ये रहा जैसे फर्स्ट चैप्टर है, अब इसमें अंडरलाइन मैंने कर रखा है, इसको पढ़ रखा है। तो आप भी ना ऐसे कर सकते हो, जब आप अंडरलाइन करते हो ना, और इन्हीं चीजों को आप अपने नोट्स में उतार लेना, क्योंकि ना ये जब चीजें आप पढ़ते हो तो बुक से तो पढ़ते ही पढ़ते हो, क्योंकि आपको चीजों को चैप्टर को बहुत अच्छे समझना है, और साथ में जब आप इनके नोट्स बनाते हो ना तो बुक में भी आप बना सकते हो, ऐसे शॉर्ट नोट आते हैं चिपका सकते हो यहाँ पे, ताकि ना आप जब चैप्टर को रिकॉल करो तो वो चीजें बहुत आसानी से हो जाए। और जैसे सेकेंड चैप्टर है ये मैंने ऐसे हाईलाइट कर रखा है, और इसमें भी जैसे बहुत सारी चीजें होती है वो मैंने मार्क कर रखी है, और जैसे ऐसे छोटे छोटे जो होते हैं ना, जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो मैंने ऐसे यहाँ पे पेस्ट कर रखे हैं, तो जिससे ना मुझे पढ़ने में बड़ी आसानी होती है। तो जैसे आप भी ना इस तरह से बना सकते हो। तो मैं जब पढ़ती हूँ तो बुक्स में भी मार्क कर लेती हूँ, साथ में इन्हीं के जो नोट्स होते हैं वो मैं अपने नोटबुक में, यानी रजिस्टर वगैरह कुछ भी होता है तो उसमें मैं मेंशन कर देती हूँ। तो ये तो रहा जैसे कि ज्योग्राफी की बात। अब जैसे कि इसी तरह से मैं पॉलिटी की बात कर रही थी, अब पॉलिटी में जैसे मेरे क्या है नोट्स वगैरह हैं, ठीक है। तो अब नोट्स मैं इनके क्या करती हूँ, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि जैसे कि यहाँ से, अब जैसे ये मैंने क्या किया है, जैसे एनसीईआरटी से है, एनसीईआरटी से जब मैंने पढ़ा था फर्स्ट टाइम पे, जब मैंने इसके नोट्स बना लिए थे ऐसे ही अपने अपने रिकॉल के लिए, क्योंकि ये तब मैं लॉन्ग नोट्स बनाती हूँ, लॉन्ग नोट्स भी बनाती हूँ साथ में शॉर्ट्स भी बनाती हूँ। तो जैसे लॉन्ग नोट्स बनाने से क्या होता है, आप ना जैसे बुक ना भी पढ़ना पड़े तो आप ना उनको जब आप नोट्स खुद से बनाते हो ना तो आपको चीजें ना बहुत अच्छे से पता हो जाती है। तो जैसे ये मैंने क्या किया, मैंने ये इसके लॉन्ग नोट्स बनाए, ठीक है। लॉन्ग नोट्स बनाने से अब पूरा पूरा स्टेटमेंट नहीं, लेकिन फिर भी मैं लॉन्ग नोट्स भी मुझे पसंद है बनाना, और इसके बाद में फिर मैं शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ। अब जैसे ये सारा क्या है, लॉन्ग नोट्स है, ठीक है। अब लॉन्ग नोट्स के बाद मैं आपको शॉर्ट नोट्स बताती हूँ, शॉर्ट नोट्स आप कैसे बना सकते हो। जैसे ये फर्स्ट चैप्टर है, अब मैंने क्या लिखा है, वेरी शॉर्ट नोट। भाई मैं इससे ज्यादा और शॉर्ट नहीं बना पाऊंगी। अब जो भी मैंने पढ़ा हुआ है फर्स्ट चैप्टर, उसको मैंने क्या किया हुआ है कि जैसे इस फॉर्म में मैंने इस स्टोरी के फॉर्म में, जैसे यानी स्टार्टिंग मुझे पता है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो भी चीजें हुई है ना उनको इस तरह से मैंने एक छोटे छोटे स्टेटमेंट के तौर पे मैंने लिख रखा है।
तो यहाँ पे जैसे ये रहा, अब आपको पता है कि ठीक है हमारे भारत का संविधान जो हुआ था वो कब से स्टार्ट हुआ, यानी उसका जो बेसिक है, यानी उसकी जो हिस्ट्री वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे बना रखा है। अब जब बनाएंगे ना आप, तो आपको लगेगा नहीं अरे ये तो सारी जो चीज है ना वो हमने पढ़ी हुई है, लेकिन बस उसको शॉर्ट फॉर्म में तैयार करने वाली बात है। तो देखो ये मैंने पढ़ा मुश्किल से 1 से 2 पेज में, और जैसे इसके आगे पेज है जिसे मैंने छोड़ देती हूँ, तो यहाँ पे भी चीजें को जैसे मैं लिख लेती हूँ। तो आप भी ना ऐसे ही काम कर सकते हो, जो भी आप चीजें पढ़ो ना तो पहले सबसे पहले लॉन्ग नोट्स बना लो, उनको देख लो, फिर इसके बाद में जब आप दूसरी बार पढ़ोगे ना तो उन्हीं के 2 से 3 पेज छोड़ दो, देन इसके बाद में उन्हीं चैप्टर का आप शॉर्ट नोट तैयार कर लो। जितनी बार आप लिखोगे फ्रेंड उतना ही आपके काम आएगा। आप ये मत सोचो कि टाइम नहीं मेरे पास में लिख नहीं सकते, फ्रेंड अगर लिखने के लिए टाइम नहीं निकालोगे तो फिर आप किसके लिए टाइम निकालोगे, क्योंकि अब आप जब भी आप लिखोगे मेंस वगैरह की तैयारी करोगे तो उसमें तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो जब अभी से आप लिखने की प्रैक्टिस करोगे तभी तो ये चीजें हो जाएंगी ना। और पहले से सोचोगे नहीं मैं मुझे समय बचाना है मुझे लिखना, तो फिर इसके लिए तो फ्रेंड फिर बाद में जब मेंस की जब तैयारी करोगे ना तो उसके लिए तो समय कहाँ से होगा आपके पास में। तो जब आप ऐसे करोगे ना तो ये चीजें ना बड़ी आसान लगने लगती हैं। तो आप भी अपने नोट्स ऐसे ही बना सकते हो जिस तरह से मैंने बनाया हुआ है।